हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ईद मुबारक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने वायरस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जिस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे वो है हमारा वायरॉइड्स और लाइकेंस। मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या फिर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। वायरस के बारे में हम बात करते हैं तो वायरस हमारा क्या है? दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर सिमिलर टू वायरस बट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखिए, ये जो होते हैं वायरस, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी को इन्फेक्ट करना, मतलब कोई ऐसे एजेंट्स जो किसी अनदर चीज को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या है? दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑफ द प्लांट। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं हमारे प्लांट्स के, विच आर सिमिलर टू द वायरस, जो कि ऑलमोस्ट वायरस से सिमिलर है, बट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बट सिर्फ किसके बने हुए हैं? शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के। ठीक है। दे आर स्मॉलर देन वायरस एंड लैक प्रोटीन कोट। ये जो होते हैं ये वायरस से स्मॉलर होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, और इनके अंदर जो प्रोटीन का कोट होता है वो हमारा लैक होता है, मतलब होता नहीं है, एम्प्टी होता है। तो ये क्या हुआ? वायरस वायरस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि किससे सिमिलर होते हैं? वायरस से ही सिमिलर होते हैं, बट ये सिर्फ ओनली शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करते हैं। ये जो होते हैं वायरस से स्मॉलर होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन कोड लैक होता है, एम्प्टी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द आरएनए ऑफ द वायरस इज ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट। ये जो वायरस का जो आरएनए है, ये इसका जो होता है बहुत ज्यादा ही लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। वन ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इनमें से कुछ जो एक डिसीज है जो कॉज होती है वायरस से, उसको वो कौन सी डिसीज है? हमारी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो है वो हमारी एक ऐसी डिसीज है जो वायरस से कॉज्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेंस के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। सबसे पहले लाइकेंस जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है हमारा एल्जाई और फंगाई के बीच, एल्गी और फंजाई के बीच में। इसमें जो हमारा एल्गल कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोबाइंड। और जो हमारा फंगल कंपोनेंट है, हमारा फंजल कंपोनेंट है, उनको हम बोलते हैं माइकोबाइंड। ठीक है। तो लाइकेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइकेंस में हमारा जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये हमारा एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? फाइकोबाइंड। और जो फंजल कंपोनेंट होते हैं, फंगल कंपोनेंट, उनको हम बोलते हैं माइकोबाइंड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के बारे में बात करते हैं। तो सिम्बायोटिक हमारा क्या होता है? बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसका मतलब होता है कि दोनों पार्टनर्स जो होंगे वो म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे, दोनों ही पार्टनर्स को फायदा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो वायरस और लाइकेंस जो दोनों टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी की लाइन से कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही ये होता है कि दोनों पार्टनर्स होते हैं उनको म्यूचुअली बेनिफिटेड होता है। और जो एल्गी जो होती है हमारी, वो हमारी फूड को प्रिपेयर करती है, किसके लिए? फंजाई के लिए। और जो फंजाई होती है वो उनके लिए शेल्टर को प्रोवाइड करती है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्सॉर्ब करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन एंड डू नॉट हैव द ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जो लाइकेंस होते हैं वो हमारा एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब एयर पॉल्यूशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जो पॉल्यूटेड एरिया होता है उसमें वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये जो होते हैं एज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। अब जैसे इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी अगर ज्यादा पॉल्यूशन हुआ तो लाइकेंस जो हो गए वहां पे ग्रो नहीं करेंगे, तो एज अ इंडिकेटर का काम करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि हाँ, जिस जगह ज्यादा पॉल्यूशन है उस जगह लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। तो ये है हमारे वायरस और लाइकेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।